प्यारे छात्रों, विमान कोचिंग सेंटर चंपानगर तरा में आप सबों छात्रों का स्वागत है। आज जो हम लेकर के आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग पहले से ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते होंगे। हमें आशा है कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी खासी चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं निदेशक श्रवण कुमार सुमन आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग पहला सवाल देखिएगा ताकि आप लोग मजबूती से तैयारी कीजिए। अब की बार 2026 में आप लोग को बहुत अच्छे खासे अंक अर्जित करने हैं। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? पहला सवाल है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो आप लोग बताइए कमेंट में। वाटसन और क्रिक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कमेंट आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। बार बार वीडियो को देखिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए। मानव शरीर की इकाई कौन है? मानव शरीर की इकाई कौन है? आप लोग बताइए मानव शरीर की इकाई कौन है? कोशिका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी अपना राय हो, जो भी अपना आपका जवाब हो, वे कमेंट में अवश्य बताएं। मानव शरीर की इकाई कौन है? कोशिका है। राइट आंसर कोशिका सी हो जाएगा। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर मेंडल बी, जिन्होंने मटर पे अपना प्रयोग भी किए थे। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो बताइए आप लोग, अपना जो मानव लोग का शरीर है उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितने होते हैं? आप लोग 10वें क्लास से ही ये सब बात को पढ़ रहे हैं। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। जब जोड़ा पूछे, जब जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहे 46, तो जोड़ा पूछेगा तो बताइए आप लोग 23 जवाब दीजिएगा। 23 जोड़ा हुआ ना, 23 दूना 46। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5 नंबर के सवाल पे चलते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? ऐसे नोड है। कौन है? ऐसे नोड है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग जानते हैं, 9th क्लास से ये सब सवाल आते रहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का देख लीजिए, आप फोटो लगा हुआ है, सब चीज का फोटो आएगा, जो भी आप लोग पढ़िएगा। हीमोग्लोबिन किससे जुड़कर ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है? हीमोग्लोबिन बताइए आप लोग, हीमोग्लोबिन जो है किससे जुड़कर ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है? तो बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल पे चलने से पहले आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाइए और ज्यादा कमेंट में अपने आंसर को तुरंत डालिए कि कौन सा कमेंट में राइट आंसर है, या कोई गलत जवाब हो जाए तो उसको भी कमेंट में बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए। ये लोग, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। राइट आंसर यकृत हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व का योगदान होता है? ये सवाल बताइए कि रक्त जो अपना लोग कहता है थक्का बन जाता है, तो थक्का जो बन जाता है तो इसमें जो तत्व है कौन योगदान करता है थक्का बनने में? तो बताइए कौन योगदान करता है? तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन योगदान करता है। राइट आंसर प्लेटलेट्स सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर प्लेटलेट। HIV वायरस किस रोग का कारण है? HIV वायरस जो है किस रोग का कारण है? एड्स का कारण है। एड्स के बहुत सारे शिकार रहते हैं, ठीक ना। तो HIV वायरस किस रोग का कारण है? तो बताइए। HIV जो है एड्स के कारण, एड्स रोग का कारक है। जीन का कार्य है, जीन का क्या कार्य है बताइए आप लोग कमेंट में। जीन का क्या कार्य? हाँ, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करना। सही जवाब है कि आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करना जीन का कार्य है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस अवशोषित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में बताइए आप लोग कौन सा गैस अवशोषित हो? प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। राइट आंसर है। तो क्या लेते हैं सांस में पेड़ पौधा? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है। तो बताइए क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? बताइए कमेंट में। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य प्रकाश को अवशोषित करना है। किस यंग से
यह अंग में यूरिया बनता है, तो किस अंग में यूरिया बनेगा? यकृत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मानव में सामान्य रक्तचाप होता है, ये आप लोग जानते हैं, बीपी जिसको कहते हैं। अब सब लोग का बीपी कम रहता है या ज्यादा रहता है? तो बताइए, मानव शरीर में जो रक्तचाप है, सामान्य रक्तचाप क्या आता है? 80/100 mmHg। हाँ सही बात है कि 80/120 mm हीमोग्लोबिन। अगला सवाल देखिए, अनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। अनुवांशिक पदार्थ कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लाल रक्त कणिका जीवन काल होता है, लाल रक्त कणिका जो है उसका जीवन काल कितना होता है? बताइए, 60 दिन, 120 दिन, 30 दिन, 90 दिन। राइट आंसर इसका 120 दिन हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए, इसमें पहले ट्रिक है, आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा। जब भी जल का बात आए ना तो जाइलम याद रख लीजिएगा। आप खाना का बात आए, फूड का बात आए तो फ्लोएम याद रख लीजिएगा। जाइलम उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माइटोसिस एक प्रकार की है, माइटोसिस एक प्रकार की कोशिका विभाजन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वनस्पति जनन किसे कहते हैं? तो भाई वनस्पति अंगों से जो जनन होगा उसे वनस्पति जनन कहेंगे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा जी। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे का टारगेट है 2026 में अच्छे अंक लाने का, बायोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, और 2026 में पूछने का ये आशंका जता रहे हैं कि हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा सवाल इससे। जीनोम का क्या अर्थ है? जीनोम का अर्थ आप लोग बताइए, जीनोम का अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर इसका। जीनोम का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री। राइट आंसर सी। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? ये आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं कि मधुमेह रोग जो है ना इंसुलिन की कमी से होते हैं। डायबिटीज या मधुमेह किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। अगला सवाल, थैली में बीज वाले पौधे कहलाते हैं। अरे राइट आंसर एंजियोस्पर्म हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बताइए, लीवर जो है किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा लीवर बायस्रावी ग्रंथि, बायस्रावी हो जाएगा इसका राइट आंसर जी, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, वंदना शिविर किससे संबंधित है? वंदना शिविर जो है ये हो जाएगा परिवार नियोजन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। परिवार नियोजन से ये संबंधित है वंदना शिविर। अगला सवाल देखिए, सामान्य मानव में दांतों की संख्या होते हैं, तो बताइए मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये बच्चा जानता है। वायरस में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ होता है, वायरस में जो उपस्थित होता है अनुवांशिक पदार्थ कितना होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइए कितना होता है, डीएनए या आरएनए पदार्थ होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रा किस विधि में से जनन करता है? हाइड्रा किस विधि से जनन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कली बनाकर, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की जो खोज है ना, ये वायरल क्वेश्चन है, ये बार बार सवाल पूछा गया है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? जैसे आप लोग रक्त जानते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ऐसे करके ओ पॉजिटिव, ये सब ब्लड ग्रुप का नाम। ये हो जाएगा कार्ल लैंड एस्टिनर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जिसका फोटो भी आप लोग देख सकते हैं, बगल में लगा रहता है। चलिए अगला सवाल है कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को कहते हैं। तो एक गुणसूत्र उपस्थित जीन को कहेंगे एलील कहेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एलील कहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्लोरोप्लास्ट में कौन सी वर्णक होती है? अरे भाई बताइए, क्लोरोप्लास्ट में कौन से वर्ण? क्लोरोफिल के कारण ही क्लोरोप्लास्ट होता है। पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है? पाचन क्रिया जो मानव अपना लोग पाचन करते थे, कहां से इसका शुरुआत होता है? मुंह से शुरू होता है। राइट आंसर का सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन किससे मिलती है? तो श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन किससे मिलेगा? आप लोग ये कमेंट में बताइए। वातावरण से। श्वसन जब हम लोग लेते हैं तो किससे, कहां से मिलता है ऑक्सीजन? वातावरण से। पाचन एंजाइम किसमें होता है? पाचन एंजाइम किसमें होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से कौन सी परत क्षतिग्रस्त होती है? तो अपना लोग बताइए, आसमान में कौन सा परत बताया गया है बचपन से? आप लोग बताइए, वही परत जो है क्षतिग्रस्त होता है। बताइए जी, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। बताइए ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा?
आप लोग का जो ये नीचे दिया गया है ये आंसर की है सभी का। बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा? धन्यवाद।